नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब कभी न कभी जूझते हैं। हाँ, टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आदत से कैसे पार पाया जाए और कैसे अपने कम वक्त में ज्यादा जरूरी काम निपटाए जाएं। और इसके लिए हम ब्रायन ट्रेसी की एक बहुत ही जानी-मानी किताब है ईट दैट फ्रॉग, उसके आइडियाज को देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के जो मुख्य अंश हैं, उन्हीं पर आज बात होगी। और देखिए, आज का हमारा मकसद है इस किताब का जो मूल फ़लसफ़ा है और वो तरीके जो असल में काम करते हैं, उनको समझना, ताकि कोई भी अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी असरदारी उसे बढ़ा सके। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगे वैसा नहीं, बल्कि नतीजे लाने के बारे में है। और शुरुआत ही एक बड़े अजीब से आइडिया से होती है, मेंढक खाना। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन यहाँ मेंढक का मतलब है आपका वो सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल, सबसे अहम काम। वही काम जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं, करने से बचते हैं। अच्छा, तो ये नाम कहाँ से आया है? हाँ, ये कहा जाता है कि मार्क ट्वेन ने मजाक में कहा था कि अगर आपको एक जिंदा मेंढक खाना ही पड़े, तो सुबह सबसे पहले खा लो, फिर दिन भर ये तसल्ली रहेगी कि चलो, सबसे बुरा काम तो हो गया। हाँ, ये तो सही है। दिन आसान लगेगा फिर। बस ट्रेसी ने इसी आइडिया को प्रोडक्टिविटी से जोड़ा है। वो कहते हैं अपना सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम पहचानो, वो है आपका मेंढक, और उसे दिन शुरू होते ही कर डालो। इससे सिर्फ काम नहीं होता, एक दिमागी जीत मिलती है जो पूरे दिन एनर्जी देती है। दिलचस्प। मतलब ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, एक तरह की साइकोलॉजी भी है इसके पीछे। तो किताब का जो मूल दर्शन है, उस पर थोड़ी और बात करते हैं। ट्रेसी का मेन तर्क क्या है? क्या ये बस इच्छा शक्ति, विल पावर की बात है? देखिए, विल पावर तो जरूरी है, पर ट्रेसी का जोर उससे ज्यादा अनुशासन और आदतें बनाने पर है। उनका मानना है कि लंबे समय की सफलता जो है ना, वो टैलेंट या मौका या किस्मत से उतनी नहीं आती, जितनी कि सही प्लानिंग करने, प्राथमिकताएं तय करने और फिर उन पर टिके रहने से आती है, लगातार। मतलब ये सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये काम करने की आदत डालने के बारे में है। सबसे मुश्किल काम को पहले करने का डिसिप्लिन बनाना, वही असली चीज है। और ये अनुशासन शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है ना, हमेशा तो कोई मोटिवेटेड नहीं रहता। सही कहा। मोटिवेशन तो एक चिंगारी हो सकती है शुरू करने के लिए, लेकिन आदतें वो ईंधन है जो आपको चलाती रखती हैं। ट्रेसी की किताब में ऐसी आदतें बनाने के लिए 21 सिद्धांत दिए हैं। 21 काफी सारे हैं। हाँ, काफी हैं। जाहिर है हम सब पर तो आज बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने कुछ ऐसे चुने हैं जो सबसे ज्यादा असरदार हैं और जिन्हें आसानी से अमल में लाया जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसे जो सुनने वाले शायद कल से ही आजमा सकें। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले सिद्धांत से? मेरे ख्याल से पहला सिद्धांत, टेबल सेट करें, वो बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब है अपने लक्ष्यों को लेकर एकदम साफ होना, बिल्कुल क्लियर। ट्रेसी इस पर बहुत जोर देती हैं। सिर्फ ये कहना कि मुझे ज्यादा सफल होना है या बेहतर करना है, ये काफी नहीं है। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि हासिल क्या करना है। और वो सिर्फ सोचने को नहीं कहते हैं ना, लिखने की बात करते हैं, डेडलाइन तय करने की। ये सब क्यों जरूरी है? मन में सोच लेना काफी नहीं है? नहीं, देखिए, ये क्लैरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब लक्ष्य धुंधला होता है ना, या पता ही नहीं होता कि पहला कदम क्या है, तो टाल मटोल करना बहुत आसान हो जाता है। कंफ्यूजन होता है, और उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम आसान कामों में लग जाते हैं। लक्ष्यों को लिखना उन्हें ठोस बनाता है। दिमाग से निकालकर कागज पर लाना, वो रियल बन जाते हैं। और डेडलाइन से एक एक अर्जेंसी आती है। ये सब मिलकर दिशा देते हैं। ये बात तो सही है। क्लैरिटी पहला कदम है, लेकिन लक्ष्य साफ होने के बाद भी दिन भर इतने काम होते हैं, शुरू करना मुश्किल हो सकता है। यहीं पे शायद दूसरा सिद्धांत आता है, हर दिन की योजना पहले से बनाएं। हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत क्लैरिटी को रोज के एक्शन में बदलता है। ट्रेसी का सुझाव है कि हर शाम अगले दिन के लिए बस 10-15 मिनट प्लानिंग में लगाएं। इससे सिर्फ अगला दिन ऑर्गेनाइज नहीं होता, इसका एक दिमागी फायदा भी है। जब आप रात को प्लान बना लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस मन रात भर उन कामों पर काम करता रहता है, ऐसा वो मानते हैं। सुबह उठते ही पता होता है कहाँ से शुरू करना है। वो सुबह की हिचकिचाहट की अब क्या करूं, वो कम हो जाती है। और वो अलग-अलग लिस्ट बनाने की बात भी करते हैं। मास्टर लिस्ट, मंथली, वीकली, डेली, ये सब जरूरी है। कहीं ये ज्यादा प्लानिंग तो नहीं?
थोड़ा ज्यादा लग सकता है शुरू में, लेकिन इसका मकसद है बड़े लक्ष्यों को छोटे मैनेजेबल कामों में तोड़ना। मास्टर लिस्ट हो गई आपके बड़े जीवन के लक्ष्यों के लिए, मंथली वीकली लिस्ट उन्हें अगले कुछ हफ्तों के कामों में बदलती हैं, और डेली लिस्ट बताती है कि आज क्या करना है। ये एक फनल जैसा है, बड़े विजन को रोज के एक्शन से जोड़ता है। इससे पक्का होता है कि आप जो रोज कर रहे हैं वो सही दिशा में है। ठीक है, तो लक्ष्य साफ हो गए, प्लान बन गया। अब आता है सवाल, इतने कामों में से पहले क्या करें? यहीं पर शायद वो मशहूर 80-20 नियम, पेरेटो सिद्धांत, वो आता है, तीसरा सिद्धांत। बिल्कुल, पैरेटो सिद्धांत एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये कहता है कि अक्सर आपके 20% काम या कोशिशें ही आपके 80% नतीजे लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टू डू लिस्ट में हर काम बराबर नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका असर बहुत ज्यादा होता है, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, भले ही हम उनमें उलझे रहें। तो मतलब सिर्फ बिजी रहने से बचना है और उन जरूरी 20% कामों को पहचान कर उन पर फोकस करना है। लेकिन क्या ये पहचानना हमेशा आसान होता है कि वो 20% काम कौन से हैं? नहीं, हमेशा आसान नहीं होता, और यहीं पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत पड़ती है। ट्रेसी एक सवाल सुझाती हैं जो हमें लगातार खुद से पूछना चाहिए। इस वक्त मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? इस सवाल का जवाब ही अक्सर आपको आपके सबसे जरूरी काम, आपके मेंढक तक ले जाएगा। कई बार हम आसान कामों में फंस जाते हैं, जबकि असली नतीजे देने वाला मुश्किल काम टालते रहते हैं। ये नियम हमें उस जाल से बचाता है। ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और थोड़ा चौंकाने वाला सिद्धांत है, पांचवा, रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास करें। टालमटोल तो बुरी चीज है, फिर ये रचनात्मक कैसे? हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, पर ये एक बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि आपको जानबूझकर उन कामों को टालना होगा या न करना होगा जो कम जरूरी है। सच तो ये है कि हम सब कुछ कर ही नहीं सकते, टाइम और एनर्जी लिमिटेड है। इसलिए ये चुनना कि क्या नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना ये चुनना कि क्या करना है। तो मतलब उन छोटे मोटे कामों को ना कहना या टालना जो हमारा टाइम खा जाते हैं, ताकि हम उन 20% जरूरी कामों पर ध्यान लगा सकें। बिल्कुल सही। हम अक्सर अनजाने में जरूरी कामों को टालते हैं, वो बुरी टालमटोल है, और आसान काम पहले करते हैं। रचनात्मक टालमटोल इसका ठीक उल्टा है। आप सोच समझकर कम वैल्यू वाले कामों को बाद के लिए छोड़ते हैं, या किसी और को देते हैं, या करते ही नहीं। ये एक तरह से अपनी प्रायोरिटीज को बचाना है। इसके लिए ना कहना सीखना पड़ता है, जो कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। हाँ, ना कहना तो मुश्किल होता है, खासकर जब दूसरे लोग उम्मीद कर रहे हों, लेकिन जरूरी लगता है अगर जरूरी चीजों पर फोकस करना है। अब प्रायोरिटीज तय करने के लिए ट्रेसी एक और बड़ा ठोस तरीका बताते हैं, छठा सिद्धांत, ABCD विधि। ये मुझे काफी प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, ये 80-20 नियम और रचनात्मक टालमटोल को रोज के लेवल पे लाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। आप अपनी डेली लिस्ट लेते हैं और हर काम को मार्क करते हैं A, B, C, D या E। A वो काम है जिन्हें करना ही करना है, बहुत जरूरी। इनके बुरे नतीजे हो सकते हैं अगर न किए जाएं, ये आपके मेढक हैं। B वो काम है जिन्हें करना चाहिए, इनके नतीजे थोड़े कम गंभीर होते हैं, इन्हें टैडपोल कह सकते हैं, मेढक के बच्चे। नियम यह है कि जब तक A काम बाकी है, B शुरू न करें। C वो काम है जिन्हें करना अच्छा है, पर न करने पर कोई खास नुकसान नहीं, जैसे किसी दोस्त को फोन करना। D का मतलब है डेलीगेट, यानी किसी और को सौंप दें, अपना समय बचाएं। और E मतलब एलिमिनेट, यानी इसे लिस्ट से हटा ही दें, ये अब जरूरी नहीं रहा। और सबसे जरूरी बात, कामों में भी प्रायोरिटी तय करनी होती है ना, A1, A2, A3, और हमेशा A1 काम यानी सबसे बड़े मेंढक से शुरू करना है। बिल्कुल, जब तक आपका A1 काम पूरा ना हो जाए, आपको किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ये तरीका आपको एकदम साफ कर देता है कि क्या करना है, और ये पक्का करता है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले उसी काम पर लगें जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये रोज के फैसले लेने का बोझ कम करता है। ये सच में बहुत उपयोगी फ्रेमवर्क लगता है, लेकिन कई बार वो A1 काम इतना बड़ा, इतना डरावना लगता है कि उसे शुरू करना ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भी कुछ है? हाँ, यहीं पर 10वां सिद्धांत, एक बार में एक तेल बैरल, बहुत काम आता है। ये उस पुराने जमाने के उदाहरण पर है जब रेगिस्तान पार करने वाले मीलों तक रखे तेल के बैरल दिखकर रास्ता तय करते थे।
वो पूरे सफर का नहीं सोचते थे, बस अगले बैरल तक पहुंचने पर ध्यान देते थे। तो मतलब बड़े भारी भरकम प्रोजेक्ट्स को छोटे करने लायक हिस्सों में तोड़ना। ध्यान सिर्फ अगले कदम पर रखें तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे पहाड़ चढ़ना, आप चोटी देकर घबरा सकते हैं या सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दे सकते हैं। ये सिद्धांत हमें अगला एक्शन स्टेप लेने पर फोकस कराता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। और इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत है, 18वां, काम को छोटे टुकड़ों में बांटें, स्लाइस एंड डाइस। इसमें वो दो दिलचस्प तकनीकों का जिक्र करते हैं, सलामी स्लाइस और स्विस चीज। ये क्या है? ये दोनों तकनीकें बड़े कामों को शुरू करने और उनमें मोमेंटम बनाने में मदद करती हैं। सलामी स्लाइस मतलब आप काम का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। जैसे सलामी का पतला सा टुकड़ा काटते हैं। मान लीजिए रिपोर्ट लिखनी है तो सिर्फ पहला पैरा लिखने का टारगेट रखें। अच्छा, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा। और स्विस चीज तकनीक? स्विस चीज तकनीक का मतलब है आप बड़े काम में छोटे छोटे छेद करते हैं, जैसे स्विस चीज में होते हैं। यानी जब भी दिन में 5, 10 या 15 मिनट मिले, आप उस बड़े काम का थोड़ा सा हिस्सा कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका शेड्यूल बिजी रहता है। ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर समय के साथ बड़े काम को पूरा कर देते हैं। तो ये दोनों तकनीकें असल में वो शुरू करने की जो मुश्किल होती है उसे तोड़ने और एक रफ्तार बनाने के लिए हैं। बिल्कुल, अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू करना ही होता है। एक बार आप शुरू कर दें, चाहे कितने भी छोटे कदम से, तो आगे बढ़ते रहना आसान हो जाता है। हर छोटा कदम आपको थोड़ी तरक्की का एहसास कराता है और ये एहसास अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग होता है। ये छोटे कदम जरूरी हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ज्यादा गहरे फोकस की जरूरत होती है ना, जहां 5-10 मिनट काफी नहीं होते। हाँ, और यहीं पर 19वां सिद्धांत आता है, समय के बड़े हिस्से बनाएं। ट्रेसी कहती है कि जो काम वाकई जरूरी हैं, खासकर जिनमें क्रिएटिविटी या गहरी सोच चाहिए, उनके लिए आपको अपने शेड्यूल में बिना रुकावट के लंबे टाइम ब्लॉक्स निकालने होंगे, जैसे 60 या 90 मिनट। इसे अक्सर डीप वर्क भी कहते हैं। लेकिन आज की दुनिया में लगातार ईमेल, नोटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन, ऐसे टाइम ब्लॉक बनाना और उन्हें बचाए रखना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ये इतना जरूरी भी है। आपको इन टाइम ब्लॉक्स को उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितनी किसी जरूरी मीटिंग को। मतलब नोटिफिकेशन बंद करना, लोगों को बताना कि आप डिस्टर्ब ना हो, और हर वो चीज हटाना जो ध्यान भटकाए। ये वो समय है जब आप अपना सबसे अच्छा, सबसे हाई क्वालिटी काम कर सकते हैं। इस समय की रक्षा करना एक जरूरी निवेश है। ये एक बृहस्पति है, पर फायदे भी साफ हैं। अब एक आखिरी सिद्धांत पर बात करते हैं जो मुझे बहुत जरूरी लगता है, खासकर आज के मल्टीटास्किंग के जमाने में। 21वां सिद्धांत, हर काम को एक बार में पूरा करें या सिंगल हैंडल। ये सिद्धांत कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करें, खासकर कोई जरूरी एक काम, तो उसे तब तक करते रहें जब तक वो 100% पूरा ना हो जाए। बीच में दूसरे कामों पर न कूदें। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने की कोशिश, वो असल में एक मिथक है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि मल्टीटास्किंग को तो आजकल एक जरूरी स्किल माना जाता है। क्या ये वाकई इतना बुरा है? रिसर्च तो यही दिखाती है कि हमारा दिमाग असल में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम कामों के बीच स्विच करते हैं तो वो मल्टीटास्किंग नहीं, वो असल में टास्क स्विचिंग है। और हर बार जब हम एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो हमारे दिमाग को दोबारा फोकस करने में टाइम और एनर्जी लगती है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। इससे न सिर्फ काम पूरा होने में ज्यादा टाइम लगता है, बल्कि गलतियां भी ज्यादा होती हैं और काम की क्वालिटी भी गिरती है। तो एक काम को शुरू से अंत तक पूरा करने से वो जल्दी और बेहतर तो होता ही है, शायद काम पूरा होने का जो एहसास है वो भी ज्यादा अच्छा होता होगा। निश्चित रूप से। हर बार जब आप एक काम पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। आपको खुशी और उपलब्धि का एहसास होता है। ये एहसास आपको अगले काम के लिए मोटिवेट करता है। अधूरे कामों का ढेर तनाव बढ़ाता है, जबकि पूरे हुए कामों की लिस्ट कॉन्फिडेंस देती है। हमने कई जरूरी सिद्धांतों पर बात की। अगर इन सबका सार निकाले तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे ख्याल से कुछ मेन संदेश साफ हैं। पहला कि लंबे समय की सफलता के लिए प्रेरणा से ज्यादा अनुशासन और आदतें जरूरी हैं। प्रोडक्टिविटी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, ये सिर्फ मूड की बात नहीं। दूसरा, हमेशा अपने सबसे जरूरी और अक्सर सबसे मुश्किल काम, मेंढक, को पहचानें और उसे प्रायोरिटी दें। हो सके तो दिन की शुरुआत में ही। यही 80-20 नियम का प्रैक्टिकल रूप है।
तीसरा, स्पष्टता ही शक्ति है। अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को लेके एकदम क्लियर रहें। प्लानिंग के लिए टाइम निकालें। कंफ्यूजन टाल-मटोल को बढ़ावा देता है। चौथा, जानबूझकर चुनें कि क्या नहीं करना है। रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास करें। कम जरूरी चीजों को ना कहना सीखें या हटा दें, ताकि आप जरूरी चीजों पर फोकस कर सकें। और पांचवा, लगातार काम करना जरूरी है। बड़े कामों को छोटे करने लायक कदमों में तोड़ें और रोज थोड़ी थोड़ी तरक्की करें। ये छोटे छोटे कदम ही बड़े नतीजों तक ले जाते हैं। मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है। ये सभी सिद्धांत मिलकर टालमटोल से निपटने और उन कामों को पूरा करने के लिए एक बहुत मजबूत ढांचा देते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो अंत में मूल संदेश शायद यही है, अपने मेंढक को पहचानिए। वो एक काम जिसे पूरा करने से आपकी जिंदगी या काम पर सबसे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा, और फिर इन तरीकों का इस्तेमाल करके बिना टाले उसे सबसे पहले निपटाने की आदत डालिए। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हमने आज कई सिद्धांतों पर बात की। जरा सोचिए, इन सभी दमदार आइडियाज में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अगर आप कल से ही लगातार अपनी रूटीन में शामिल करना शुरू करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी और असरदारी पर सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव असर पड़ सकता है। इस सवाल पर सोचना आपको अपनी पर्सनल चुनौती समझने और उसके लिए सबसे सही समाधान की तरफ पहला कदम उठाने में मदद कर सकता है।